इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्त दान का नहीं पता लगा। जब हम सब आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और हम लोग समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता और जो नेताजी के साथ और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मंच पर हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी, सनातन पांडे जी, आदरणीय माधव साहब पांडे जी, हमारे जयशंकर पांडे जी, नाम तो मैं सबके बाद में लूंगा, लेकिन हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे कि जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी चिंतक के साथ साथ समाजवादी नेता और एक ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को जीवन भर अपनाया। न केवल समाजवादी आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन में भी समाजवादी सिद्धांत को अपनाने का काम किया। एक ऐसे नेता जो सादगी के साथ अपने विचारों से और बिना भेदभाव के सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने जीवन भर समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसे नेता को हम सब लोग याद करने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी और उनके जितने सहयोगी साथी जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर के, और मैं उन नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जब सनातन पांडे जी पहुंचे, न केवल उनका स्वागत किया बल्कि बड़ी संख्या में समर्थन देकर के, और आज जो ऐतिहासिक कार्यक्रम में देख रहा हूं वो उसी का परिणाम है कि जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में जहां उन्हें परमिशन देनी थी, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली, लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मिशन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। यहां पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा वो आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी को बहुत अच्छी तरह याद करते होंगे। हमारे लिए और समाजवादी लोगों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया, और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि जहां पर लोहिया पार्क और छोटे लोहिया का पार्क है,
और अगर याद होगा साथियों को, जिस समय जेनेशियस जी के नाम पर पार्क बना था, उसके उद्घाटन में मैंने कहा था कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया पार्क वो छोटा है, लेकिन छोटे लोहिया जी के नाम पर जो पार्क बना है वो देश का सबसे बड़ा पार्क बन करके आया है। और ऐसा पार्क उनकी याद में जो बना है, सदियों सदियों लोग याद करते रहेंगे कि समाजवादी लोगों का और आदरणीय जेनेशियस मिश्र जी का कितना बड़ा योगदान समाज को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए रहा है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को बहुत सी घटनाएं पता होंगी। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। वो गाड़ी नहीं पलटाई गई थी। जो हमारे साथी ये सामने खड़े हैं वो जानते होंगे, संतोष जी, कि क्या कारण था कि गाड़ी पलटा दी गई। और मैं आज भी कहता हूं कि जब कभी सैटेलाइट की इमेजें निकाली जाएंगी, ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नए जमाने के लोग हैं, नई चीजों को जो समझते हैं, वो जानते होंगे कि जिस समय सैटेलाइट इमेज निकाली जाएंगी उस समय पता लग जाएगा कि गाड़ी किसने पलटाई है। और न केवल गाड़ी इन्होंने पलटाई, हमारे साथी याद दिला रहे थे कि सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था। इन्होंने लाठी डंडों से नहीं मारा था। जिनको घटना पता होगी उन्हें पता होगा कि ड्रिल से मारा गया था, जिससे छेद किया जाता है। न केवल ड्रिल से मारा, बल्कि आप जानते होंगे एक साथी केवल न्याय के लिए गया था थाने पर, बस्ती और संत कबीर नगर में उसको पुलिस के लोगों ने मार मार करके उसकी जान ले ली थी। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीढ़ी है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। और वो जो कहावत है गोरखपुर में, हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है तो उन्हें हाथा नहीं भाता। और एक साथी कह रहे थे कि कोई डीसीएम है जो लखनऊ में बैठे हुए हैं, बिना बरसात के छाता लगाए थे और बिना मन के, बिना किसी प्रेम के किसी को संग लिए थे। उनके बारे में कह रहे थे कि उनको कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। ये खड़े नहीं तो कोई बात नहीं, खड़े नहीं तो कोई बात नहीं, खड़े नहीं तो खड़े नहीं, उनकी कोई गार्ड भी नहीं सुनता है। जो लोग सच्चाई जानते होंगे
जो लोग सच्चाई जानते होंगे वो ये जरूर जानते होंगे कि गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। कोई गार्ड की बात गार्ड कैसे सुनेगा। इन बातों को हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। बताओ आज हालत क्या है स्वास्थ्य विभाग की। आज स्वास्थ्य विभाग को इलाज की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इतना बर्बाद कर दिया है। केवल यही घटनाएं नहीं, यहाँ पर मंच पे जितने लोग बैठे, हमारे सामने जितने लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो शंकराचार्य कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें, कोई भी पढ़ाई कर लें, हम लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित स्थान अगर कोई माना जाता है तो वो शंकराचार्य जी का स्थान माना जाता है। और आपको याद होगा जिस पावन स्थल पर जो उनका पौराणिक अधिकार रहा है, जो परंपराओं के महत्व को बढ़ाता है, कुंभ के आयोजन में केवल वो सच जानना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, त्रिवेणी में स्नान नहीं करने दिया। बताओ इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण हो कि किसी सरकार ने शंकराचार्य जी को रोका हो। अगर एक उदाहरण हो तो हमें बता दो आप। इतिहास में भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पे उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। और एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण हैं। ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अपमानित महसूस नहीं किया होगा किसी ने। न केवल हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बल्कि हर वर्ग के लोग दुखी हैं। इन्होंने हर चीज पर संकट पैदा कर दिया है। लेकिन थोड़े बहुत होश अगर किसी ने उड़ाए इनके, तो जो नई पीढ़ी है, जेनजी जो नाम निकल करके आया है, ये घबरा गए। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, दूसरों को बदनाम करने के लिए काम करते थे, जो लोग दिन प्रतिदिन दूसरों को बदनाम करने के लिए मीडिया का साथ लेते थे, बड़े बड़े अखबारों का साथ लेते थे, बड़े बड़े कैमरों का साथ लेते थे। लेकिन हमें खुशी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेन स्ट्रीट जो सड़क पर हमारा जर्नलिस्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसका मुकाबला करने किसी ने किया तो हमारे मेन स्ट्रीट मीडिया ने मुकाबला किया और अंतर्गतवाद मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे हटना पड़ा। जो नकारात्मक राजनीति करते थे उनके पाप का घड़ा भर गया था, और जब घड़ा फूटा तो बताओ कैसे मीम्स निकल करके आए हैं।
ऐसे मीम्स निकले जो कोई समझ नहीं सकता था, वो नई पीढ़ी के लोग ही समझ सकते थे। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है। और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। केवल ये लोग हर चीज से घबरा जाते हैं। यहां तो मैं अपने तमाम साथियों का धन्यवाद देंगे और विशेष हम अवलेश जी का धन्यवाद देंगे। अवलेश जी का, जो लोग जनेश्वर मिश्र जी से मिलने जाते रहे होंगे उस समय उनके जन्मदिन के अवसर पर, उस समय उन्हें बलिया की पूड़ी और बलिया का खाना खाने को मिलता था। वो जो भी कार्यकर्ता नेता आते थे उनका सम्मान अपने जन्मदिन पर बलिया का भोजन करा के करते थे। मैं अवलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज जब जनेश्वर मिश्र जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, सभी के भोजन के लिए इंतजाम अगर किसी ने किया है तो हमारे अवलेश सिंह जी का मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। यहाँ खाने पर कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। जब बाटी चोखा खाया था उनको तो जानते होंगे उन्हें नोटिस मिल गया था। और कभी कभी कैसे अपमानित करते हैं। आज सुना है कि कोई क्वेश्चन पेपर आया जिसमें अंग्रेजी में न जाने कितने गलत क्वेश्चन पूछ लिए। 100 कुछ क्वेश्चन थे, 135 में गलत कितने पूछे अंग्रेजी में? बताओ, क्वेश्चन पेपर में ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जिनको हाथा नहीं भाता उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा था कि अवसरवादी कौन होता है, याद है कि नहीं याद है? न केवल अवसरवादी पूछा था बल्कि इन्होंने एक फिल्म भी रिलीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? एक फिल्म रिलीज कराई थी, धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। और उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, अब आपको याद है कि नहीं याद है? समाजवादियों ने तो बनवाई थी एक फिल्म, जिन्होंने बनाई फिल्म वो हमें छोड़ के चले गए। उस फिल्म को हम लोगों ने सब्सिडी दी थी। उस फिल्म का नाम था पंडित जी अब ब्याह कब हुई। लेकिन इन्होंने बताओ कौन सी फिल्म बनाई थी अभी? बताओ, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते कि क्या नाम रखा था फिल्म का। ये किसने रखा था नाम? ये जो गद्दी पे बैठे लोग हैं, जो सोचो कैमरे के सामने क्या क्या बोल सकते हैं। एक पीड़ित मां के सामने कैसे क्या कहते हैं कि भाषण मत दो। याद है कि नहीं याद आपको? एक पीड़ित मां जब अपने दुख को कहने गई सरकार से, तो सरकार ने कहा कि बताओ हमें भाषण दोगी तुम? जो कैमरे के सामने ये बोल सकते हैं, वो बताओ कैमरे के पीछे क्या कैसे बोलते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। और वो तो याद होगा एक गोरखपुर के प्रचार और शिक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिक्षा सभा के, वो जानते होंगे, या गोरखपुर के लोग जानते होंगे, एक गुरुजी के साथ व्यवहार क्या किया था सरकार के मुखिया ने, और किस भाषा से अपमानित किया था। और यही नहीं, अभी तो थोड़ा सुधार आ गया है उनमें। अगर कभी मिलने जाओगे उनसे तो वो पूछेंगे कि नहा के आए हो कि नहीं नहा के आए हो। कुशीनगर के हमारे लोग जानते होंगे, जब मिलने गए उनसे लोग, तो सरकार ने पहले साबुन से नहलवाया था, तब जाकर के वो बेचारे मिल पाए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, लंबी लड़ाई है।
समाजवादी पार्टी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। और मैं आज साथियों की जब तख्तियां देख रहा था, मैं तख्ती पे एक तस्वीर देख रहा था, और उस तख्ती पे जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सबने मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया था, एक मित्रता दिवस मना था। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा तस्वीर अगर कोई चली है तो जो हमारे साथी अभी तख्ती पर तस्वीर लगा के लाए थे, ये कोई दोस्ती आज की नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसलिए समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। आज भी लखनऊ में जेनेश्वर मिश्र जी के पार्क का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उस पार्क में जाओगे तो देश के सबसे अच्छे पेड़ों का और किस तरीके से पेड़ लगाए जाते हैं वो व्यवस्था अगर किसी ने बनाई तो समाजवादी लोगों ने बनाई। बनाने को तो बीजेपी ने भी पार्क बनाया है, लेकिन उसमें पेड़ नहीं लगाए कोई भी। पेड़ लगाए, झाड़ियां लगाई हैं उसमें, पेड़ नहीं लगाए, झाड़ियां लगाई हैं। लेकिन हम लोगों की मुश्किल ये है कि अगर बोल दें तो वो पेड़ लगाने लगेंगे, अगर कोई सुझाव दे दे तो कली से अमल करने लगेंगे। और सोचिए, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के। देश के पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कौन बने? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनके नाम पे भी कोई काम नहीं किया। जो आदरणीय उदय प्रताप जी ने जिसका नाम दिया लोक भवन, समाजवादियों ने बनाया और नेताजी ने उद्घाटन किया, उसी पे प्रतिमा लगा दी। न केवल प्रतिमा वहां लगाई, बल्कि भगवान विष्णु के नाम पर जो स्टेडियम बना था उसका भी नाम बदल करके उन्हीं के नाम पर कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बनाई भी, उसमें कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है। और जिस गांव से वो निकल करके आए, बटेश्वर, हमारे बटेश्वर के लोग जानते होंगे जो काम हो रहा है उसमें सीमेंट कम बालू ज्यादा मिला रहे हैं। ये लोग पूरा बालू मिला दे रहे हैं, अगर याद हो। और एक सड़क बननी थी उनके नाम पर, उनके नाम पर सड़क बननी थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करती, और उत्तर प्रदेश को मुंबई से जोड़ने का काम करती, जो एक्सप्रेस बना है उसको। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी वो सड़क। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो सड़क का प्रस्ताव ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं हम बनाएंगे। सोचिए आप। और वही समाजवादी लोगों को जब भी मौका मिला तो हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। और आज भी अगर विधानसभा में सबसे बड़ा पद किसी के पास है तो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के पास आ रहे हैं। और जो हमारे एकरंगी हैं, उनका भाषा, उनका व्यवहार कैसा है वो आप लोग जानते हो। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के बारे में क्या वो विचार रखते हैं वो। इसलिए हम इस मौके पर कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा जहां सम्मान करती है वहीं राजनीतिक सम्मान देने का भी काम करेंगे। हम लोग स्थान भी आपको देंगे और सम्मान भी देने का काम करेंगे। पहले भी दिया है
और आने वाले समय में भी देंगे। और बीजेपी के लोग तो आजकल मुंह छिपा के घूम रहे हैं। इनका जो दान पात्र है ऊपर तो ताला है, लेकिन नीचे से एक सुरंग बनाई हुई है इन्होंने। ये जो दान पात्र है इनका, उसमें ऊपर तो ताला मारा हुआ है, लेकिन नीचे से सुरंग बनाई हुई है। बताओ, कोई प्रभु भगवान श्री राम जी के चढ़ावे के दान पात्र में कोई पैसा निकाल सकता है क्या? कहीं आपने सुना हो ऐसा काम होता हो? आज सबसे बड़ा महापाप, सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया। छोटे छोटे कर्मचारियों को कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते हैं। ये अगर चोरी हुई होगी तो बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्त दान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, नकली रसीद छपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है, और मिलना शुरू हो गई है। मिलना इसलिए शुरू हो गई, कानपुर की सड़क बताओ 63 किलोमीटर की सड़क है। 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी है, और न जाने कितनी बार गड्ढे हो चुके हैं उसमें, अभी भी रिपेयरिंग चल रही है उसमें। बताओ 63 किलोमीटर की सड़क और 4000 करोड़ से ज्यादा की बनी हो, और बारिश पड़ते ही उसमें गड्ढे पड़ गए हो, रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो बताओ ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये लूट है कि नहीं है? न केवल यहां पर इन्होंने लूटा है, हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं? ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7000 करोड़ की। और आज भी अगर उस सड़क पर चलोगे आप, तो हो सकता है आपको घर पहुंच करके अपनी पीठ का इलाज कराना पड़े या पेट का इलाज कराना पड़े।
पूर्वांचल वाला एक्सप्रेसवे बना, ये समाजवादियों की देन थी। हम अपने बलिया के लोगों को कहना चाहते हैं, आज सनातन पांडे जी को कहना चाहते हैं, अभी एक्सप्रेसवे से बलिया नहीं जुड़ा है। समाजवादी सरकार बनेगी, हम अपने बागी बलिया को से जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेंगे। और जिन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पे चल के देखा होगा, बताओ 35,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क बनी है गंगा एक्सप्रेसवे। पता नहीं कहां से डामर लाए, क्या लगाया है उन्होंने उसमें कि बारिश को फेस नहीं कर पा रही वो सड़क। और हमने खुद चल करके देखा है, याद होगा वो वीडियो आज भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर होगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट करा था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। और अगर इनकी सड़क पे चलो और बोतल में भी ढक्कन लगा दो, और अगर आप 120 के आसपास चले तो हो सकता है ढक्कन निकल जाए और पानी भी बाहर बहने लगे। ऐसी सड़क बनाई इन्होंने। और कहीं भी कोई इंतजाम नहीं किया किसानों का। मंडी नहीं बनी, क्योंकि मंडी नहीं बनेगी तो हमारे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग मंडी बनाए थे वहां पर। ये जो एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ, इसमें मंडी भी बन रही थी, इत्र का पार्क भी बन रहा था। आपको याद होगा एक बार सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी गोबर पर भाषण दे रहे थे, गोबर की रिसर्च बता रहे थे। हमने कहा गोबर आप रख लो, हमें हमारा इत्र पार्क दे दो, बताइए आप। तो क्या खिलाफ प्रचार करने लगे कि हमें कहीं बदबू आती है। इसलिए इनसे सावधान रहना। इन्होंने सड़कों को, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो भी बर्बाद बनाया है। जो बुंदेलखंड से आए होंगे वो जानते होंगे कितना बर्बाद बना हुआ है बुंदेलखंड। और जो समाजवादियों के काम थे उन कामों को बर्बाद कर दिया है। ये जो पुलिस को लेकर के कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन पुलिस के बारे में सब जान गए, उनका रेट जाने कितना बढ़ गया है और कितना अन्याय कर रही है पुलिस, और न जाने कितने लोगों की जान ले चुकी है। पुलिस का काम है रक्षा करना, पुलिस का काम हत्या और झूठा फंसाना नहीं है। लेकिन ये पुलिस के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुश होते हैं कि अगर कोई फंस जाए तो, इतना अपमान, इतना जनता के साथ धोखा कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। ये जो कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, अगर किसी ने पुलिस को सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम बनाया के दिया, वो समाजवादियों ने बना करके दिया था। और जिस समय में डायल 100 बना रहा था, हमारे साथी जानते होंगे कि जिस समय डायल 100 पुलिस को बनाया जा रहा था, उस समय हमने अधिकारियों को न्यूयॉर्क भेजा था कि अमेरिका में देख करके आए पुलिस कैसे काम करती है। और जब अमेरिका से देख करके अधिकारी आए, फिर हमने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से 100 नंबर बनवाया। इस सरकार ने कोई 100 नंबर में सुधार नहीं किया, केवल नंबर की संख्या बदल दी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस का रिस्पांस सिस्टम और अच्छा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 6-7 मिनट लगेगा। अगर कोई घटना पता लगेगी तो पुलिस 5 मिनट के अंदर पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। ये व्यवस्था किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी थी। हम चाहते थे कि 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए, और आज तो हालत ऐसी है कि गाड़ियों का ही नहीं पता गाड़ी कहां चली गई है। और न केवल 100 नंबर खराब किया इन्होंने, बल्कि हमारे गांव देहात से, दूर दराज से जो लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, वो जानते होंगे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी समाजवादियों ने बना करके दी थी। और इसलिए दी थी कि आपको किसी का सहारा न लेना पड़े, फोन करो अस्पताल में पहुंचा दें आपको, आपका इलाज हो जाए।
इस सरकार ने न केवल एम्बुलेंस को बर्बाद किया है, अगर आप सरकारी अस्पताल में चले गए तो हो सकता है आपकी जान भी नहीं बचे। ये दुर्दशा पैदा कर दी इन्होंने। कहीं कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं बचा। और सोचो कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। जिस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना था, जिस मरीज को, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो तो अच्छा हुआ मरीज को होश आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया, नहीं तो उसका ऑपरेशन कर देते ये लोग। एक जिंदा व्यक्ति को पोस्टमार्टम में भेज दिया इन्होंने। वो बेचारे का होश आ गया, वो पोस्टमार्टम के हाउस से निकल करके भागा। सोचिए ये हालत है इसमें। और याद करना, जब सरकार इनकी नहीं थी, जो दवाई की बात हम लोग करते थे जगह जगह पर, समय समय पर, कि पहले आप लोग जब गोली खाते थे तो 500 mg की पैरासिटामोल गोली में आपका बुखार उतर जाता था। डॉक्टर आपको 500 mg की दवाई देता था। और आज डोलो कितने mg की है बताइए आप? क्या वजह है कि बताओ हमें 150 mg ज्यादा दे रहे हैं? क्या कारण है कि हमें दवाई ज्यादा दे रही है सरकार? इसका मतलब इसकी दवाई में कुछ है ही नहीं अंदर। न केवल दवाइयों में इन्होंने हेराफेरी की है, हर सामान में इन्होंने हेराफेरी कर ली। हम तो केवल आपको पार्ले जी वाला उदाहरण देते थे, केवल पार्ले जी का उदाहरण देते थे। आज बाजार में चीजें देखा हो, जो साइज इतना था वो इतना हो गया है। पैसे उतने ही हैं जितने पहले लेते थे पैसे। पहले चीजें बड़ी बड़ी मिलती थी कम पैसे में। आप कोई सामान लेने चले जाओ, उतने ही पैसे में छोटा सामान मिल रहा है आपको। और न केवल सामान छोटा दे रहे हैं लोग, उतने पैसे में हमारे किसानों की खाद की बोरी में से भी इन्होंने 10 किलो खाद चोरी कर ली है। और अब सुनने में आ रहा है पूरी बोरी चोरी कर ली इन्होंने। पहले तो 10 किलो चोरी की, लेकिन अब पूरी बोरी चोरी कर ली। बताओ बोरी कहां चली गई? आज जब किसान को अपनी खाद की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है, तो बताओ बोरियां गायब हैं, पता ही नहीं बोरियां कहां चली गई। और आपकी गाड़ियों को खराब करने के लिए भी इंतजाम कर दिया इन्होंने। ये जो पेट्रोल खरीद रहे हैं हमारे लोग, डीजल वाले तो बचे हुए हैं, लेकिन शुद्ध डीजल नहीं दे रहे हैं। और अगर शुद्ध डीजल दे रहे होते ये सरकार के लोग, तो आपकी गाड़ी अच्छी चल रही होती, ज्यादा चल रही होती। ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला दे रहे हैं, और इथेनॉल मिलाने से बताओ गाड़ियां खराब हो रही हैं, मेंटेनेंस मांग रही हैं। और ये अगर गलत बात है तो हम तो सरकार से कहेंगे कि जो भी कंपनी वाले लोग हैं, जो ऑटोमोबाइल की मोटरसाइकिल बना रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ियां बना रहे हैं, जब अपना गाड़ियों का प्रचार करें तो उन गाड़ियों के बारे में जरूर लिखें कि जो मिलावट के पेट्रोल से हमारी गाड़ियां अच्छी चलेंगी, माइलेज अच्छा होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा। और अगर ये नहीं लिखते हैं तो कहीं न कहीं जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है उसमें ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हो गई हैं, वो भी हमारी जनता का पैसा लूट रहे हैं। E20 में बड़ा बड़ा खेल हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो फुल फॉर्म है, बी फॉर भ्रष्टाचार, जे फॉर जुबला वाली पार्टी, जुल्म वाली पार्टी, और पी फॉर पापी पार्टी, क्योंकि चंदा भी चोरी कर ले रहे हैं लोग। भ्रष्ट जुल्मी पार्टी है ये भ्रष्ट जुल्मी पापी लोग हैं। इनको इस बार सजा मिलने जा रही है, और इस बार सजा देने वाले लोग हमारे यही पीडी दिखाई दे रहे हैं। पीडी है वकीलों। बताओ सजा दोगे इनको कि नहीं दोगे सजा? और अब तो ये उपचुनाव हारने ही लगे हैं। ये चुनाव जो हारे हैं, ये चुनाव इसलिए जानबूझ करके हारे, ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। इसलिए चुनाव हारे हैं। बांकीपुर का चुनाव इसीलिए हारे हैं, इसीलिए हारे दतिया की जो विधानसभा का उपचुनाव था,
इन्होंने कोई वो मॉडल नहीं अपनाया जो यूपी और बंगाल में अपनाया था। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। और देखना आप चुनाव आते आते जितने सरकार में यूपी में बैठे लोग हैं ये भी लड्डू लेके घूम रहे होंगे, कोई लड्डू खा ले हमारा भी। ये रास्ता ढूंढेंगे कहां जाएं, लेकिन समाजवादी लोग एक भी इनको लेने वाला नहीं है। हम लोग जो हमें छोड़ के गए वो जाएं छोड़ करके। अगर एक मनोज गए तो दूसरे मनोज आ गए। बताओ एक गए दूसरे आए कि नहीं आए। जो खाली कर गए जगह उसको भरने वाले कौन है, हम ही सब लोग हैं उसको भरने वाले लोगों में से। बताओ हम लोग आप लोग मिलके भरेंगे कि नहीं भरेंगे। और इस समय तो बीजेपी बहुत घबराई हुई है, इतनी कमजोर बीजेपी कभी नहीं थी। बताओ 16 साल 14 साल 15 साल के बच्चों से घबरा गए, उन्होंने सबक सिखा दिया इन्हें। वो नीट की परीक्षा को लेकर के तो आए थे, लेकिन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुए हैं ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये सरकार पेपर लीक कराती है। और पेपर लीक इसलिए कराती है क्योंकि नौकरी न देना पड़े, नौकरी ये देना नहीं चाहते हैं। मुझे याद है पुलिस भर्ती का कहीं पेपर लीक हो गया था जब समाजवादी सरकार थी, हमने तुरंत व्यवस्था बदल दी और हमने कहा कि जो नौजवान परीक्षा में गए थे और किसी कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही है, अगर दोबारा परीक्षा कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। उस समय फैसला लिया था कि अपना 10वां 12वें की मार्कशीट दिखाओ और अपना फिजिकल करके दिखा दो, अपने आप भर्ती हो जाओगे जब मेरिट में ऊपर होगे। कहीं कोई किसी की शिकायत नहीं सुनी और उस समय हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा भर्ती केवल 9 महीने में करा करके दिखा दी। न केवल भर्ती कराई थी, मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि दुनिया को आज वो मोबाइल में देख रहे हैं कि दुनिया में कहां कैसी तरक्की है, कहां कैसी सड़कें बनी हैं, कहां कैसे घर बने हैं, कहां कैसे अस्पताल हैं, कौन सा शहर कैसा दिखता है। आज दुनिया बदल गई है, हम और आप और सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। मैं अपने नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि अगर नियो इंडिया बन रहा है तो उत्तर प्रदेश को भी हम लोग नया बनाने का काम करेंगे। और न केवल नया बनाएंगे बल्कि नौकरी और रोजगार के अवसर भी इतने होंगे कि नौजवानों को कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको यहीं पे नौकरी और रोजगार दिलाने का काम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। और जो काम करेंगे हम लोग वो दुनिया के बराबर काम करेंगे। याद होगा आपको जब लैपटॉप बांटा तो दुनिया में जो सबसे अच्छी कंपनियां होती हैं लैपटॉप, उन्हीं को हम लोगों ने शामिल किया था। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं ये सब जानते होंगे इनके किसी न किसी रिश्तेदार को या किसी न किसी पड़ोसी को, जानने वाले को लैपटॉप देने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। और जो लैपटॉप मिला था वो आज भी खराब नहीं हुआ होगा, आज भी चल रहा होगा। सोचो कब लैपटॉप से जोड़ा था, जब एआई नहीं आया था। जब एआई नहीं आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तब हम लोगों ने लैपटॉप से जोड़ा था। हमारे एकरंगी लोग जो हैं इन्हें लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। जेनजी के बारे में भी सोचने में बड़ा समय लगा कि ये जेनजी क्या होता है। सुना है उन्हें बहुत समझाया गया तब वो समझ पाए कि जेनजी है यहाँ पर। जब तक वो जेनजी को समझ पाते तब तक जनरेशन अल्फा ने आंदोलन कर दिया फतेहपुर में, कहा कि हमें पंखे चाहिए और हमें पीने का पानी चाहिए। उनका आंदोलन इतना सफल रहा कि प्रबंधक को तुरंत स्वीकार करना पड़ गया, उन्हें पंखा भी मिल गया और पानी भी मिल गया। लेकिन सोचिए सरकार के लोग कितने वो हैं
कि जिसने आंदोलन किया उसके घर पुलिस भेज दी थी। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, न जेन जी समझ पा रहे हैं, न जनरेशन अल्फा समझ पा रहे हैं। लैपटॉप तो बहुत दूर है, एआई तो बहुत दूर है। हम अपनी नई पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि आधुनिक और नए विकास के लिए और दुनिया के साथ चलने के लिए समाजवादियों ने काम पहले भी किए थे। इस बार आप लोग मौका दोगे तो उससे अच्छे काम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पिछली बार तो बस चूक गए हम लोग। पिछली बार भी बहुत साथी चुनाव लड़े थे यहाँ पर। पिछली बार भी कई साथी हमारे चुनाव लड़े थे, बस चूक गए हम लोग चूक गए बस। लेकिन इस बार कोई गलती करने वाले नहीं है हम लोग। इस बार हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको स्थान और सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अगर कोई छूट भी जाएगा तो इनके ट्रस्टों में तो घोटाला हो रहा है, इनके पूजा पाठ में तो डकैती हो रही है, इनके दान पात्रों में तो सुरंग बन गई है। यही हमारे लोग जो हैं प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, यही लोग शामिल होंगे और कहीं भी इस तरह का काम नहीं होने देंगे। जो हमारी श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा के भाव से जानी चाहिए, उसी का इंतजाम यही लोग करेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे जिससे हमारी बहुत पुरानी परंपराएं भी चल सकें और आधुनिक समय पर भी हम लोग आधुनिक तरीके से चल सकें और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सके। जिस समय हम सबको बराबर लेकर के चलेंगे संग, उसी दिन हमारा सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म ही समाजवादी रास्ता है। ये लोग जब हम लोगों ने सनातन और समाजवादी विचारधारा पे कहा कि सनातन और समाजवादी व्यवस्था में गैर बराबरी नहीं है, भेदभाव नहीं है, हम सब एक हैं, हम एक तरीके से रहते हैं, हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोग मित्रता का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मित्रता का समाज बनाना चाहते हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा ही हम मिल के साथ रहते हैं, उसी तरह की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और किसी के हक को छीनने नहीं देंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाने का काम करते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और पहले भी बिना भेदभाव के हम लोगों ने सबका सम्मान किया था। इनका नारा तो झूठा है, सबका साथ सबका विकास। हमारा समाजवादी सिद्धांत मजबूत है, पक्का है। हम लोग समाजवादी व्यवस्था लागू कराने के लिए और समाजवादी व्यवस्था के साथ सबको सम्मान देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और अभी भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, इतना समर्थन कभी नहीं मिल सकता था। जहां पर हमारे बलिया से पिछली बार सनातन पांडे जी रह गए थे पीछे, लेकिन इस बार बलिया की जनता ने सनातन पांडे जी को जिता भी दिया। और इनके एक ही डायलॉग जो सरकार के खिलाफ दिया था कि अगर कहीं किसी ने गड़बड़ी की तो दोनों में से एक ही रह जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि खुद भी जीते और बगल की सलीमपुर लोकसभा का भी रिजल्ट लेकर के आ गए। तो बलिया के लोगों ने दो लोकसभा हम लोगों को जिताने का काम किया है। बताइए, 2 लोकसभाएं जिताई कि नहीं जिताई? और अगर हम लोग, आदरणीय माता पांडे जी जानते होंगे, अगर सीट उन्होंने पहले ही ले ली होती डुमरियागंज वाली, तो आज वो भी लोकसभा में होते, वो भी जीत गए होते। और हमारे जो बहराइच के हैं, क्या नाम है, कहाँ गए, आदरणीय भगत राम मिश्रा जी, सोचिए, कहा कि आपने किसको टिकट दे दी। इन्हें तो जिला पंचायत में भी वोट कम मिला था। हमने कहा आप नहीं जानते हो, इन्होंने जिसको पानी पिलाया उसी का सम्मान बढ़ गया। हम लोग तो इनके यहाँ पूरा भोजन कर करके आए थे, और जब टिकट मिली
तो पता करो कितना वोट मिला था। 4 लाख से ज्यादा वोट मिला था ना। बस अगर थोड़ी रफ्तार और साइकिल की तेज हो जाती तो परिणाम दूसरा ही होता। तो इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कहीं भी सम्मान में हम समाजवादी लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों को पूरा का पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय सनातन पांडे जी को और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, साथ दिया। मैं एक एक कर करके मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जयशंकर पांडे जी का, अरुण कुमार त्रिपाठी जी, अमरेश मिश्रा जी का, जिन्होंने जनेश्वर मिश्र जी का एक कलेक्शन है पूरा, उनके बारे में पूरी एक जर्नी है, उनकी पॉलिटिकल जर्नी है, जो राजनीतिक यात्रा है, जिसमें भाषण है, जाने क्या क्या उनका जो छूट गया था उस सब चीजों को शामिल किया है। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक किताब में पूरा का पूरा उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है उसको शामिल करने का काम किया है। वहीं हमारे किरण नंदा जी हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, राजन चौधरी जी, ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, मीना तिवारी जी, अमिताभ वाजपेयी जी, पवन पांडे जी, जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, संतोष पांडे जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, आशुतोष उपाध्याय जी, मुनीन शुक्ला जी, अमरपाल शर्मा जी, के ओझा जी, विनय तिवारी जी, रमेश दुबे जी, वैद्यनाथ दुबे जी, नंदिता शुक्ला जी, भगत राम मिश्रा जी, प्रोफेसर वी पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिक्षक सभा के, जयेश प्रसाद जी, राजमणि पांडे जी, सीके त्रिपाठी जी, रामजी शुक्ला जी, अरुण शुक्ला, अन्ना महाराज जी, टीके राय साहब, सुभाष राय जी, त्रिभंग पाठक जी, अरविंद शुक्ला जी, कार्तिक तिवारी जी, करुणेश जी, केडी, प्रदीप शर्मा जी। अभी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी जो सनातनियों का सबसे बड़ा सम्मान करना चाहती, उसने बताओ क्या किया था? हमारे प्रभु हनुमान जी को बताइए कोई सम्मान है? और सोचिए हनुमान जी का किराया भी पूरा नहीं दिया उन्होंने। सोचिए इतने बेईमान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो हमारे कलाकार हैं जो बनते हैं, कहीं हनुमान, कभी प्रभु श्री राम या लक्ष्मण या सीता, ये जो कलाकार हैं उनका पूरा सम्मान भी नहीं किया। सोचिए समाजवादी लोग जब अभी इकट्ठे हुए तो हनुमान जी को हम लोगों ने बुलवाया, उन्हीं को। वो इतने गरीब थे आप सोच नहीं सकते। उनकी माँ को कैंसर है, भाई भी कोई नौकरी नहीं करता है। वो हनुमान जी इसलिए बनते हैं, उनको भगवान का रूप इसलिए धारण करते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार का पूरा चलाना है, जीवन यापन करना है। उसमें भी बीजेपी ने कंजूसी की। जब हमें पता लगा कि कंजूसी कर रही है, हम लोगों ने उनको यहाँ बुला करके सम्मान किया। पार्टी से और आप सबके सहयोग से हम लोगों ने 51,000 रुपए दिए और हमारे विधायकों ने भी उनका सम्मान किया। उन्होंने भी चढ़ावा दिया और पूरा चढ़ावा चोरी नहीं होने दिया हम लोगों ने। न केवल 1 लाख प्रभु हनुमान जी को दिया, बल्कि 17 साल 18 साल का एक लड़का था जैन जी, वो प्रभु श्री राम को धारण करके आया था, उसको भी हम लोगों ने सम्मान किया और उसे भी 1 लाख रुपए देने का काम किया। उसकी भी चोरी नहीं होने दी। अमित चौबे जी, तनुज पांडे जी, पंकज गौतम जी, दीपक पांडे जी, आलोक त्रिपाठी जी, चिकुर पांडे जी, सोनभद्र चिंकू जी को, हरीश मिश्रा बनास वाले, उन्हें कौन नहीं जानता, इनको भी बहुत अपमानित होना पड़ा। इन्हें जेल भेज दिया, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे हैं। जेल गए हैं तो वहां से और साहस लेकर के लौटे हैं और ताकत लेकर के लौटे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का इलाज करने का काम करेंगे बनारस में। हिमांशु त्रिपाठी जी, मनीन्द्र मिश्रा जी, अवधेश पाठक जी, संजय मिश्रा जी, राजा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुरभि शुक्ला जी, अरविंद गिरी जी, पूजा शुक्ला जी, रोहित शुक्ला जी, रामजन चौबे जी,
संजय पांडे जी, राहुल शुक्ला जी, मोनू दुबे जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, किशन दीक्षित जी, अंगद मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, आशीष चौबे जी कानपुर से, दीपू त्रिपाठी, राजकुमार पांडे जी, मनीष पांडे, मुकेश शुक्ला, रवि मिश्रा, विनोद त्रिपाठी जी, सुजीत पांडे, राकेश शर्मा, सिद्धार्थ, जय प्रकाश तिवारी जी, भानु दुबे जी, बहुवन जी, मनोज दीक्षित जी, प्रीति तिवारी जी, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी, मनोज कुमार जी, सागर पाठक जी, आनंद राय जी, राजेश मिश्रा जी, पवन मिश्रा जी, गोपाल सुरेंद्र मिश्रा जी, सुमन ओझा जी से लेकर के बड़ी संख्या में जितने लोग आज शामिल हुए हैं और आज यहाँ पर हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मैं अमलेश जी का विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से आज हम लोगों को भोजन मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अमरपाल शर्मा जी का भी धन्यवाद देता हूँ और बड़ी संख्या में जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी सेवा करने वाले लोग जिन्होंने सहयोग किया, उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग ज्ञानेश्वर मिश्र जी को याद करेंगे तो मैदान नहीं होगा, वही पार्क होगा जहां पर हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे को बधाई भी देंगे और सरकार जब बन गई होगी तो जो आप कहोगे उसको उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। जो अपमान और जो इन्होंने छुट्टियां खत्म की हैं उन सबको हम लोग शामिल करने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।